राजनीति और हिंसा से जुड़ी ताजा तरीन घटनाओं का सार है। क्या हो रहा है? जेन ज़ेड आंदोलन और सोशल मीडिया प्रतिबंध। सरकार ने करीब 86 सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक, एक्स, यूट्यूब आदि को पंजीकरण और नियंत्रण मानदंडों को पूरा न करने के कारण प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव रखा। डाउन टू अर्थ, इस प्रतिबंध और सरकार में मानी जा रही भ्रष्टाचार की शिकायतों के खिलाफ युवाओं ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। अल जजीरा 2, प्रदर्शन और हिंसक झड़पें। काठमांडू सहित कई शहरों में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन, रबर की गोलियों और कुछ जगहों पर जिंदा गोलियों का इस्तेमाल किया। अल जजीरा, हिंसा के चलते कई से सरकारी और राजनीतिक कार्यालयों के भवनों, कुछ नेताओं के आवासों तथा संसद परिसर में आग लगाई गई। विकिपीडिया 3, हजारों घायल और दर्जनों मौतें। रिपोर्टों के अनुसार 30 to 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। घायलों की संख्या सैकड़ों में है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में भी चोटें आई हैं। प्रदर्शनकारियों की मांगें और सरकार की प्रतिक्रिया। युवाओं की मुख्य मांगें हैं भ्रष्टाचार और भ्रूण भाईचारिज्म के खिलाफ उपाय, सोशल मीडिया पर अधिक आजादी, सार्वजनिक जवाबदेही। ह्यूमन राइट्स वॉच, सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। डाउन टू अर्थ 5, राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्व का बदलाव। ओली के इस्तीफे के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को आंशिक अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने की चर्चा है। रॉयटर्स, राजनीतिक दलों के भीतर और उनके बीच तनाव बढ़ गया है, विरोध प्रदर्शन व्यापक स्तर पर फैले हुए हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 6, सेना की भूमिका और व्यवस्था में तनाव। हिंसा के बाद सेना को काठमांडू में स्थिति नियंत्रित करने में बुलाया गया। सेना ने कुछ इलाकों में कर्फ्यू को लागू करने में मदद की और राजनीतिक नेतृत्व से बातचीत शुरू की। एपी न्यूज, यह देखा जा रहा है कि जनता कितनी सेना की भूमिका को स्वीकार करेगी और किस हद तक यह अस्थायी व्यवस्था से आगे बढ़कर स्थायी बदलाव की ओर ले जाए। भ्रष्टाचार, प्रशासन की सुस्ती और निर्णयों में पारदर्शिता की कमी के खिलाफ बड़े पैमाने पर असंतोष व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर की गई बंदी, नागरिकों की आवाज दबाने की कोशिशें और सरकारी नीतियों में विश्वास की कमी ने इस असंतोष को हवा दी है। नवभारत टाइम्स 2, प्रदर्शनों का हिंसक रूप लेना। विरोध शुरुआत में शांत प्रदर्शन देखे गए, लेकिन धीरे धीरे हिंसा, आगजनी, सरकारी भवनों को नुकसान, पुलिस प्रदर्शनकारियों की झड़पें और मृत्युओं की घटनाएं सामने आईं। नवभारत टाइम्स 3, महामारी, सोशल मीडिया बैन, इंटरनेट संवाद सीमाएं। सरकार ने इंटरनेट या सोशल मीडिया एप्स पर प्रतिबंध लगाया, बंदी लगाई गई। जनता इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला मान रही है। यह कदम विरोध को और अधिक तयशीला बना रहा है। भारत टाइम्स 4, राजनीतिक दबाव और इस्तीफे। बढ़ते विरोध के दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। ये प्रदर्शनों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। नवभारत टाइम्स 5, सीमा सुरक्षा, जेलों से कैदियों की भागने की घटनाएं। प्रदर्शनकारियों के हमलों से कई जेलों में तोड़फोड़ हुई, कुछ कैदी फरार हुए। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारत में भी सतर्कता बढ़ी है। नवभारत टाइम्स 6, भारत नेपाल रिश्तों पर असर। कुछ घटनाएं भारत नेपाल के पारंपरिक रिश्तों को प्रभावित कर रही हैं, जैसे कि भारतीय भाविकों पर हमला, भारत विरोधी बयानों की चर्चा, सीमा सुरक्षा की चुनौतियां। महाराष्ट्र टाइम्स, आगे क्या हो सकता है? संभावित परिदृश्य। यहाँ कुछ संभावित रास्ते हैं जिन्हें नेपाल आगे चुन सकता है और ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि राजनीतिक दल, युवा आंदोलन, सेना और बाहरी ताकतें जैसे पड़ोसी देश कैसे प्रतिक्रिया दें। संभावित परिदृश्य क्या हो सकता है? महत्वपूर्ण कारक, नतीजे, खतरे, मौके, संवाद और मध्यस्थता। सरकार दूसरी राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवा प्रतिनिधियों से खुला संवाद शुरू करे। निर्वाचित या अस्थायी सरकार स्थापित हो जिसमें विपक्ष सहित सभी दलों को शामिल किया जाए। तनाव कम होगा, हिंसा में कमी आएगी, राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी। तरकीब हो सकती है कि सुधारात्मक नीतियां बने, जैसे भ्रष्टाचार नियंत्रण, न्यायिक कार्रवाई, अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान। नया चुनाव, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। पुराने नेताओं को चुनौती मिल सकती है। जनादेश साफ होगा, नई सरकार बनने की संभावना। लेकिन चुनाव के दौरान सुरक्षा व हिंसा की घटनाएं हो सकती हैं।
अगर चुनाव लीथे समय व्यवस्था खराब हुई तो विरोध फिर से उफन सकता है। सख्त उपाय और नियंत्रण, सरकार प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई बढ़ाए, सोशल मीडिया नियंत्रण सख्त हो, ग्राम स्तर पर सुरक्षा बलों की गतिविधियां बढ़ें। अस्थायी नियंत्रण मिल सकता है, लेकिन इससे जनाक्रोशित तनाव बढ़ेगा। संगठन अधिक गुप्त व चरमपंथी रूप ले सकता है। राजनीतिक विश्वास और लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप या दबाव, भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेपाल पर दबाव बना सकते हैं कि मानवाधिकारों की रक्षा हो, संवाद हो। आर्थिक सहायता या राजनीतिक दबाव बड़ा भूमिका निभा सकता है। विदेश नीति प्रभावित होगी। नेपाल को यह देखना होगा कि बाहरी हस्तक्षेप किस तरह स्वीकार्य हो। संबंधों में बदलाव हो सकता है। संरचना सुधार, प्रशासनिक सुधार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार से निपटना, तंबू सशस्त्र बलों में सुधार, पुलिस की जवाबदेही। यदि ये सफल रहे तो सामाजिक राजनीतिक विश्वास बनेगा, युवा वर्ग का समर्थन बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। नीचे फ्रांस के ताजा हालात का संक्षिप्त जायजा है। राजनीतिक स्थिति, प्रधानमंत्री फ्रांसवा बैरू को संसद में विश्वास नहीं मिला और उनकी सरकार गिर गई। द गार्डियन, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी पड़ी है। वर्तमान में सेबास्टियन लेकोर्न्यू इस पद पर बने हैं। रोटर्स, संसद काफी खंडित है, कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत में नहीं है। विभिन्न विपक्षी दल मिलकर बजट के विरोध में खड़े हैं। एपी न्यूज, आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक कर्ज, जीडीपी का लगभग 114% हो गया है। फाइनेंशियल टाइम्स, आर्थिक सुधार के लिए बजट में कटौती, सार्वजनिक छुट्टियों को समाप्त करने जैसे प्रस्ताव थे जो जनता में बहुत नापसंद हुए। एपी न्यूज, बाजार में फ्रांस की अन्न सेवा लागत बढ़ी है, निवेशकों का भरोसा कम हुआ है और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हुई है। रोटर, सामाजिक स्थिति और सार्वजनिक प्रतिक्रिया, ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन चल रहा है जिसमें देश भर में प्रदर्शन, सड़क ब्लॉकेज और हड़तालें हुई हैं। जनता सरकार की नीतियों और कटौती प्रस्तावों से बहुत नाराज है।